आज हुई बरसात से एकदम माहौल पूरा ठंडा हो चुका है। हालांकि 3-4 दिनों से लगातार उदयपुर में बरसात हो रही है। गर्मी पड़ती तो ऐसी पड़ती है कि जान निकाल देती है। लेकिन आज दोपहर के बाद, सुबह सुबह गर्मी पड़ रही थी लेकिन दोपहर के बाद ठीक हुआ है। सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे आज पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तो आप देखें कि ये झीलों की नगरी का 100 फीट रोड है, जहाँ आपको खाने पीने के हर एक दाल बाटी का लजीज से लजीज मिल जाएगा। तो उदयपुर झीलों की नगरी खाने पीने के मामले में बहुत ही आगे है। यहाँ 100 फीट रोड, किरण नगरी सेक्टर 3 वाले रोड पर आप आ सकते हैं। दिल पंजाबी ढाबा, यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें आपको इंजॉय कर सकते हैं। जैसा चीनी का आइटम चाहिए वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। खाने पीने की बात करें तो यहाँ बड़े बड़े सारे कैफ़े वगैरह सब यहाँ पे मौजूद है। कार मिल जाएगी, आपको जो चाहिए जो ऐसा तैयार है। तो बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है, बहुत ही खूबसूरत सा परिप्रेक्ष्य है। रविवार का दिन है, रविवार का दिन तो छुट्टी का दिन होता है और छुट्टी के दिन में ही खाने पीने का एंजॉय आनंद तो अभी है, मुझे तो यानी तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर आया था कि छबील का यहाँ पर शरबत वितरण हो रहा था, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, शाम का समय है, तो मैं देखा अब चले जाते हैं। तो झीलों की नगरी में अभी भी दिन में हुई बरसात, 2 बजे से लगभग बरसात हुई और अभी भी हल्के हल्के छींटे आ रहे हैं, अभी हल्की हल्की बरसात हो रही है। अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ किस प्रकार से झीलों की नगरी में परिप्रेक्ष्य कैसा है। झीलों की नगरी में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, वैचारिक खबरें मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। उदयपुर के आप सभी के आशीर्वाद से उदयपुर में एक प्रसिद्धि मिल रही है। आप सभी का सहयोग, आप सभी का प्रेम, विश्वास बन रहा है। ऐसा ही विश्वास बना रहे। और उदयपुर के लिए हम क्या कर सकते हैं, उदयपुर मेवाड़ के लिए और हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं, वह हमें सोचना है। हम अपने देश की सुंदरता में किस प्रकार से वृद्धि करें, हम देश को और आगे कैसे ले जाएं, हमारे देश में सद्भावना, विश्वास, प्रेम, एकता, अखंडता कैसे बनी रहे, उसके लिए हम सभी को मिलकर सोचना होगा। भारत का आने वाला भविष्य हमारी ओर देख रहा है, हम भारत की ओर देख रहे हैं, लेकिन भारत हमसे ही बनता है, लोगों से ही बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि जन्म लेने को तो पशु पक्षी सब लेते हैं, लेकिन इंसान तो वही है जो इंसानियत निभाता है। ऐसे नहीं कि बेचारे निहत्ते निशस्त्र लोगों पर गोलियां चला दे, निशस्त्र लोगों को जान से मार दे। वो आतंकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। ऐसे विचारधारा किस काम की। हम लोगों को एक दूसरे को संभालते हैं, एक दूसरे का विश्वास देते हैं, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाला देश, जहां आटे के लिए भी फाफे पड़ रहे हैं, जिनके रोजी रोटी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आतंकवाद और लोगों के प्रति नफरत पैदा करने के लिए खूब पैसा उसके पास है। अपने पैसे का सही उपयोग तब होता है जब अच्छे परोपकारी काम पे लगाए। हम भारतीय लोगों में ये बिल्कुल नहीं है। हमारे भारतीय लोगों में देखिए, जगह जगह मंदिर बनवाते हैं, जगह जगह सेवा के लिए स्टॉलें लगाते हैं, जल की, भोजन की। ऐसी ऐसी पवित्र भूमि है हमारे देश की, जहाँ पर हम सब मिलकर रहते हैं, संस्कृति के साथ रहते हैं। ठीक है, हमारे छोटे बड़े आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे बड़े कोई भी ऐसे नहीं है कि हम एक दूसरे की जान ले लें, मार दें। ऐसा मन में बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में हमारी 6000 से ज़्यादा बोलियाँ बोली जाती है। कई जातियाँ, कई धर्म, कई अलग अलग देवी देवता है, लेकिन हम सब अपने विश्वास की तौर पर सब बने रहते हैं। हम सभी अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। जियो जीने दो में हमारे सब पूर्वज बड़ा विश्वास रखते हैं और आज हम भी इन विश्वासों पर खरे उतर रहे हैं। तो झीलों की नगरी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की इस नगरी पर जितने भी राजा महाराजा आए हैं, सभी ने ऐतिहासिक काम यहाँ पर किए हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से ही सब प्रेरणा लेते हैं और इसी प्रकार से सभी कौम के लोग एक साथ चलते रहते हैं। यहाँ न तो नफरत है, न कुछ भी नहीं है। कुछ लोग फैलाने की कोशिश भी करते हैं तो उनको पुलिस वाले बढ़िया उनका इलाज कर देते हैं। हमारे देश के पुलिस और जवान उन सभी के लिए तैयार रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से
देखिए नाम लेते ही हमारी पुलिस आ गई, नाम लेते ही पैदल मार्च चल रहा है। धन्य हो, जय हिंद। कुल मिलाकर ऐसा खूबसूरत शहर है हमारा। यहाँ की शांति व्यवस्था के लिए हमारी पुलिस सेवाएं हर दम ध्यान देती है। तो सूरज पोल से अभी पुलिस का कैंडल मार्च लग रहा है। होना भी चाहिए, समय समय पर पुलिस जागरूक रहे। पुलिस सबकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस पर सबका भरोसा है और ऐसा ही बना रहना चाहिए। प्रशासन का हमेशा अच्छा रहे, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए किसी को मुसीबत में न डाले। कानूनी व्यवस्थाएं इतनी मजबूत करे कि जो डर और खौफ जो अपराधियों में है ऐसा बना रहे कि उनकी रूह कांप जाए, इतना होना चाहिए। अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, अच्छे लोगों की सुरक्षाएँ होनी चाहिए। आइए सब मिलकर इस भारत की भूमि को और भी अच्छी बनाते हैं। हम इस भारत की भूमि को संस्कारित, गुणवान और अच्छे विचारों का संग्रहण करके मित्रता, एकता, भाईचारा कायम करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ उदयपुर की झीलों की नगरी में प्रचंड गर्मी में भी आप बरसात का दौर देख रहे हैं। अभी भी हल्की हल्की बरसात हो रही है। ये हमारी झीलों की नगरी है और यहाँ पर बरसात होना स्वाभाविक है। इंद्र देवता की मेहरबानी, कुदरत की मेहरबानी, कुछ भी कहो इसे, कोई भी नाम दे दो, लेकिन सभी एक ही है। तो झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इसी प्रकार से आते रहें और इस खूबसूरत शहर में खूब एंजॉय करें, खूब झीलें, नदियाँ, नाले खूब देखें और आनंद लेते रहें। तो उदयपुर का दिल्ली गेट चौराहा है। मैं पूरा आपको कहाँ से कहाँ तक 100 फीट रोड से यहाँ तक लेके आ गया। तो देखिए पूरा रोड गीला गीला पड़ा हुआ है। फिर एक बार बरसात हल्की हल्की होने लगी है। अब यहाँ रुकने में ही फ़ायदा है, थोड़ी सी देर रुकेंगे आराम से, बरसात कम होगी फिर आगे जाने की कोशिश की जाएगी। देखते रहें झीलों की नगरी का ये खूबसूरत दृश्य। तो झीलों की नगरी में आते रहें, पधारो सा हमारे देश मेवाड़ उदयपुर का जिले कलेक्ट्रेट पर आप सभी का स्वागत।